out of husk particle. Or iron stick which will float on water. Okay, now and why? So husk particle is less denser. हुस्क लाइटर मत लिखना, डेंसिटी के टर्म्स में बात करना। क्या लिखोगे? हस्क पार्टिकल कैसा है? लेस डेंसर, आर लेस डेंसर। आइए, देन वाटर, सो इट विल फ्लोट ऑन वाटर। लाइटर हैवियर तो लकड़ी बहुत बड़ा लट्ठा है तो हैवियर भी हो जाएगी, लेकिन पानी में डालो तो तैरेगी। तो इसलिए डेंसिटी के टर्म्स में बात करना, लाइटर हैवियर ना लिखना, लेस डेंसर। और जबकि आयरन क्या है, तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर 9.8 होती है, मोर देन वाटर, सो इट विल से। अगला देखिए, ड्रॉ लेयर्स ऑफ अर्थ एंड लेबल ईच पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, लेयर्स ऑफ अर्थ, उसके अंदर जो इनर क्रस्ट है, मेटल है, कोर है, उन सबको अर्थ एंड लेबल इट। सो सबसे पहले क्रस्ट आ जाएगा, अर्थ को बना दें, फिर इसके बाद बीच में ऐसे लेकर बस इस तरीके से बना दें, ठीक है। और यहाँ पर मैप टाइप कुछ बना दें कि ये इंडिया है, जैसे बन रहा है ऐसे बना दें। अब इधर इसमें कितने बनाएंगे? सर इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इसके बाद इनर मेंटल, आउटर मेंटल। इधर ऐसे बनाना और इधर फुल हाफ सर्कल, तो तुम्हारा डायग्राम बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाएगा। रियलिस्टिक ऐसे हो गया। तो सबसे आउटर में क्रस्ट होगा, क्रस्ट के बाद अपर मेंटल, अपर mental, मेंटल, लोअर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, और मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ये बिल्कुल आसान है। आउटर कोर, कोर, इनर कोर। कोई कलर हो गया लेके कर देना, दैट इज, इसके नीचे लिख देना लेयर्स ऑफ अर्थ। Classify the following as element, compound and mixtures. So classify the following as element, compound and mixture। तो मैं पूछता जाता हूँ और आपको आशीष बताना है इसमें एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है। ओके सर, बताइए। O2 एलिमेंट, बताने दो उनको। कंपाउंड CO2 कंपाउंड, CO2 कंपाउंड, मडी वाटर, फ्रूट जूस,
डिफाइन करना है, 3 चीज डिफाइन करनी है। 3 चीजें डिफिनेशन के लिए तो मुझे कॉपी में और ट्यूशन की कॉपी में बताया नहीं अरे यार। डिफाइन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, 3 चीज को डिफाइन करना है। सो एलिमेंट क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस, पूरा करो जरा, एनी सब्सटेंस बोलो अंकित। Only one type of it. यस, Any एनी काइंड ऑफ मैटर या सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हैं। any pure substance, प्योर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। pure any substance. pure substance, Any pure substance Pure which are substance. made of same one kind of atom. atoms, Which are made of only one. Made of one kind of atom. one One kind of Atom. atom. Example, all metals, non-metals and metalloids. all metals, non-metals and metalloids. ये सही होगा. All metals, non-metals and metalloids. 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 Compound. अब देखो कंपाउंड, तेजस बताओ जरा कंपाउंड। Which are made When when different when kind different of elements Chemically combined. are chemically combined chemically combined in a fixed in fixed ratio. fixed ratio. So when different, Different Elements. तुम्हारी मैं मैथ्स की अलग से क्लास ले लूंगा, जो तुम्हारा कमी हो रही है मैं उसे ठीक कर दूंगा, ठीक है? ये गड़बड़ बात हो गई है। When different different kind of kind of elements Chemical. are Elements. chemically combined in fixed ratio. Chemically Chemically combined combined in fixed. combined in fixed ratio. In fixed ratio. They form. तो क्या होगा बताओ? केमिकली कंबाइन कर रहे हैं इन फिक्स रेशो, दे फॉर्म कंपाउंड। Compounds have entirely new range of properties different from elements. Different from their elements which are मतलब बिल्कुल सही, जिससे वे बने हुए हैं। From their constituent. Compounds have Totally entirely different properties. entirely Different property from their different range of property भी लिख different सकते range हो। of properties from their constituents. Properties totally different Totally different from their from their constituents. constituents. अंशुमन इसका एक दो एग्जांपल बताओ। Official. बताओ जरा। सही है, CO2 हो सकता है। H2O. Official. Fe2O3. FeCl2, FeCl नहीं कहा जाएगा, Official FeCl। 2. ये सब लिख सकते हैं, और बाकी ग्लूकोज हो सकता है। Glucose. C6H12O6. SO2. ठीक है, शुगर हो सकती है। SO2. Sulfur dioxide. SO2 sulfur. मिक्सचर क्या होता है? Mixture. When more than two. When two When or two or more more pure pure substance, substance non-reacting pure Non- substance, yeah. When two or more non-reacting pure substance combine are physically combined. intermixed. Intermixed. फिजिकली भी कह सकते हो या इंटरमिक्स्ड। Intermixed in any quantity. हाँ, in any quantity, any ratio, then it form Like mixture. Mixture. When Intermixed. two or more non-reacting Pure substances. प्योर सब्सटेंस, ये डेफिनेशन क्लास 9 से ली गई है, तो वही है, सही है ना? Non-reacting Non-reacting pure pure substances are intermixed together. substance are Intermixed together. intermixed with Together each in, other, intermixed in any ratio. in any ratio is mixed. Is called It mixture. forms Forms a mixture. mixture. Forms a mixture. Mixture contains properties Contains of properties of their Constituents. Mixture contains properties of their their constituents.
इसका बेस्ट एग्जांपल एयर है। एयर में O2 है, O2 हम लेते हैं। एग्जांपल इसका है, एयर भी हो सकता है, सिरप, शुगर सिरप, उसमें शुगर का भी स्वाद आएगा, Salty water. सॉल्टी वाटर में भी दोनों का ही स्वाद आएगा। पानी का टेस्ट होता है पानी का वेटनेस अच्छा और सॉल्ट का सॉल्टनेस। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, नेम एनी टू कंपाउंड्स मेड ओनली फ्रॉम नॉन मेटल्स। CO2H2O. सही है। तो C6H12O6 ये भी बिल्कुल सही है। नेम any two compounds made only from non-metals. That is CO2. It is made of carbon and कार्बन एंड ऑक्सीजन oxygen. क्या होता है? Acid. सर N2O N2O भी हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और H2O to water it is made of hydrogen हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and oxygen। बाकी और भी बहुत सारी चीजें में दो ही पूछा गया है। SO2. And also mention any two uses. तो CO2 Fire extinguisher. fire extinguisher, extinguisher Used by plants for photosynthesis. Used in photosynthesis. used by by plants for photosynthesis plant for photosynthesis। Photosynthesis। ड्राई आइस समझते हो? Yes, Dry sir. ice। Yes, sir. तुम्हारी कोन होती है ना आइसक्रीम वाली, हम्म। वो CO2 की ड्राई आइस में रखी रहती है, और जैसे ही तुम उसे उठाते हो वो ड्राई आइस उड़ जाती है, कोन क्रिस्पी की क्रिस्पी रहती है। बर्फ में रखी जाए तो मुलायम हो जाए उसका बिस्किट। CO2 इसलिए किसमें रखते हैं? Dry ice. dry ice और इसके अलावा sausage ड्राई आइस dry ice में यूज होती है। आइसक्रीम कोन में जिसमें रखा है सभी के में ड्राई आइस, फिर उड़ भी जाती है और जंग भी नहीं लगता, नहीं तो रस्ट ना लग जाए सब में बर्तनों में। अच्छा. ड्राई आइस पूरी रात में उड़ जाती है, लोग अगले दिन फिर 20 रुपए की घरवा लाते हैं। अगला देखो, वाटर क्या आएगा? यूज्ड टू सपोर्ट लाइफ, to support life ड्रिंकिंग, फायर एक्सटिंग्विशर। or fire extinguisher सर ये शुगर में क्या क्या कंपोजिशन होता है? शुगर में C12H22 C12H22O11 O11 ये सब नॉन मेटल का बना। देखो दो C6 दो ग्लूकोज को जोड़ लो और उसमें से एक H2O माइनस कर दो, तो C12 हुआ। नहीं सर वो तो याद भी रह जाएगा, लेकिन अब ये इसको जोड़ के दो माइनस करो, H22 इसको जोड़ो और एक माइनस करो। बोलो बात समझ आई? जब दो ग्लूकोज जुड़ते हैं और उसमें से एक वाटर निकलता है तो केन शुगर बनती है। अगला देखो, नाउ इसमें एक SO2 का भी लिखा है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्या पता SO2 पूछ ही ले। SO2 का लिखा हुआ है इसमें। वैसे सर तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है? ये किससे बनी होती है? सल्फर ऑक्सीजन मेड ऑफ सल्फर, जो सल्फर, येलो कलर ऑक्सीजन। का होता है। हाँ और और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, इसका काम क्या होता है? प्रिजर्वेटिव ऑफ ड्राइड फ्रूट्स एंड वाइन्स। शराब को प्रिजर्व करने के लिए, और कभी कभी डेसिकेटेड तुम्हें सूखे एप्पल मिलते हैं ना खाने होने के लिए, Yes. तो ड्राइड फ्रूट को सल्फर ही प्रिजर्व करती है। मतलब ये यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव हाँ, प्रिजर्वेटिव खाद्य संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेटिव फॉर प्रिजर्वेटिव ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स एंड। क्या तुम लोगों को मालूम है, तुम लोगों के जूते जो होते हैं ये चमड़े से बने, जानवर के चमड़े Leather. से। लेदर हाँ इसका वल्कनाइजेशन किया जाता है, इसको सल्फर से ट्रीट किया जाता है, तब ये हार्ड बनता है।
पहले मुझे लगता था घोड़े को मार के उसकी चमड़ी से बनता सबसे होगा। बनाया जा सकता है, ठीक है। घोड़े को क्यों मार रहे हो? और अब जरा देखो ये और किस काम में आता है, यूज्ड फॉर मेकिंग तेजाब, जानते हो? हाँ। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और सर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास रखा भी हुआ है। ये क्या है, इंडस्ट्रियल वो है, दैट इज इसी से हमने हाइड्रोजन बनाई थी, तेजाब है। इसी के ऊपर डाल दो तो हड्डी हड्डी बचे। इट इज सो रिएक्टिव। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कई बार आप लोग सुनते भी हो कि तेजाब फेंक दिया, चेहरा जला दिया, सर। यस सर एसिड अटैक तो इसको H2SO4 H2SO4 और सल्फर जहाँ ज्यादा होगा वो देश नंबर 1 होगा, अमेरिका नंबर 1 है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से सारे फर्टिलाइजर बनते हैं एंड इंडस्ट्रियल। अब अगला सवाल देखें। ये दो यूज ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स, व्हाट सर फेरस सल्फाइड बनेगा, न्यू substance आयरन सल्फाइड is formed when a mixture of iron filings मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स लोहे की छीलन and sulfur powder is heated। सल्फर पाउडर को हीट किया है तो आयरन सल्फाइड। So iron filings और plus sulfur powder तो मिलके क्या बन आयरन जाएगा? सल्फाइड, That is आयरन सल्फाइड, FeS आयरन सल्फाइड बन जाएगा। तो ये आयरन फाइलिंग्स है, सल्फर, ये सल्फर आयरन सल्फाइड और ये आयरन आयरन सल्फाइड। सल्फाइड। ठीक है, इसको हीट करना तो हीटेड कर दिया जाएगा और इसका कलर ब्लैक होगा ब्लैक, हाँ। और ये शाइनी ग्रे होगा, लश्रस, और जबकि ये कैसा होगा, येलो। ठीक है। और इसका नाम क्या है, आयरन सल्फाइड, आयरन 2 सल्फाइड। नंबर का आएगा। तो ऐसे लिख देना, कहीं कुछ गड़बड़, ऐसे ही लिखना भी। अब देखो सर इसको फेरस सल्फाइड भी लिख सकते हैं। आयरन प्लस सल्फर, जिसको ऐसे ना पता हो तो ये भी लिख सकते हो, आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फर, वो भी सही हो जाए। और उसके ऊपर का वो ये डेल्टा वर्ड साइन। इक्वेशन में है और ऊपर केमिकल इक्वेशन है। चलो नाउ राइट कंपोजिशन ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। सो 70% 30%। इन दोनों का एंड कैटेगराइज देम एज मिक्सचर और एलिमेंट। राइट कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन दोनों का 17 इसमें 10 है, एक के अंदर है। तो मतलब उनने तो क्या क्या ब्रास चीजें किसका डाली? बना हुआ होगा, बोलो। सर एक प्रोटीन था ब्रास इट इज मिक्सचर ऑफ, कॉपर, जिंक, 70% कॉपर, यस, कॉपर जिंक, 70% प्लस जिंक 50%, जिंक 30%। और सेकंड वाले में 10-30%। किसको पीतल कहते हैं पीतल, इसको और कांसा किसे कहते हैं? ब्रॉन्ज जो लगता है ब्रॉन्ज। दैट इज ब्रास एंड टिन, मिक्सचर ऑफ कॉपर। 70% ब्रास कॉपर तो 70% है और 10-30%। 1030 टिन, टिन को एसन कहते हैं। एसएन, सन, इट इज एलॉय एंड Alloy. होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और एलॉय। मिलिया 10 कहाँ इंडियम के बगल में, किसके ऊपर? इंडिया 14 में है, काशी गेसन भी। अच्छा इनके अंदर हो रहा है। 14th ग्रुप में देख लो।
इधर मिल गया एंटी मनी के बगल में और इंडियम ऐसा के लिखा है ना सपोर्टिंग। हाँ एंटी मनी और इंडियम के बीच में अगला देखो, डिफाइन अलॉय। अलॉय When two or more metals, metal or one metal and one non-metal combine. एट लीस्ट वन मेटल होना चाहिए, वन मेटल और बाकी नॉन मेटल। व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर होमोजीनियसली इंटरमिक्स्ड, then it is called alloy. Alloy should contain at least one metal. सारे नॉन मेटल लेके करोगे तब alloy नहीं बनेगा। एक metal और दूसरा metal. Now, देखो alloy की भी डेफिनेशन आ सकती है। ये लोग थोड़ा बुक से कराता हूँ, ये तुम्हारी कॉपी हो गई। लिखिए, when two or more elements को तो भी मैं बता ही चुका हूँ कि मेटल नॉन मेटल ये सब कुछ बोलते हैं मेटलाइट्स आर होमोजीनियसली intermixed with each other. They form alloy. इतनी बात समझ आ गई? Alloys must have at least one metal. contains Contains at least one metal as its constituent. as its constituent. ठीक है? Alloy do the इसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। Alloys do not get rusted. इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? ये rusted ये नहीं rusted नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? Stainless steel. steel. Alloys are first melted, well stirred and recasted. Alloys कैसे बनाए जाएंगे बताओ? वैसे पहले उसे मेल्ट दोनों मेल्ट करेंगे. किए जाएंगे. So different metals, non metals. वो सबसे पहले क्या किया जाएगा? I melted. सर ये मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? हो जाएंगे Stirred. क्योंकि एलॉय एक मिक्सचर है और इसमें इसके अपने सभी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होती है। जो मिक्सचर होगा तो उसमें क्या होगा? ये कोई कंपाउंड तो है नहीं। नहीं. तो स्टिर्ड का मतलब समझते हो? Stirred. हाँ. मिलाना, स्टिरिंग। मिलाना. ठीक है? रिकास्टेड ये चीज होती है। And recast. एलॉयज क्या होते हैं? होमोजीनियस Homogeneous मिक्सचर। mixture. ठीक है? दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या है? They are true solution. Alloys Alloys are are true solution. true solution. Aircraft structures, different machines, all are made from alloy. सर ट्रू मिक्सचर होगा ना, सोल्यूशन तो Mixture लिख लो, uniform mixture. सोल्यूशन में तो उससे Solution होगा, अभी अगले क्लास में पढ़ोगे 9 तरीके के solution होते हैं, solid in solid भी solution। अभी आपकी हैबिट है कि लिक्विड को ही मानते हो, even air is a solution। 9 टाइप्स के solution है, 10 पे पढ़ लो। चलो आगे देखें। Now, चैप्टर 7 से आ रहा है ना? Yes, sir. 7 8 9. अब देखो कि differentiate between solid, liquid and gas. Gases are highly compressible. सबसे पहले सर इंटरमॉलिक्यूलर ठीक है? तो इंटरपार्टिकल सॉलिड लिक्विड इनका शेप कैसा होगा? फिक्स्ड Defined. डेफिनिट शेप होगा, वेल डिफाइंड होगा। और इसका नॉट डेफिनिट Non-definite. नॉट डेफिनिट It's having not definite. Not definite. सर तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम लिक्विड शेप अलग चीज होती है, शेप राउंड होता है।
और वॉल्यूम वो कितनी जगह घेरती है। उसके अंदर की जगह हो सकता है जो सॉलिड का जितना वॉल्यूम हो उतना ही लिक्विड का भी हो सकता है। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? डेफिनेट नॉट डेफिनेट। अच्छा इसका वॉल्यूम डेफिनेट डेफिनेट 2 लीटर अगर मिल्क लेके आओगे कहीं से वो 2 लीटर रहेगा। तो 2 लीटर लाने के लिए आप चम्मच तो ले नहीं जाओगे, जब ज्यादा चीज ले जाना हो वॉल्यूम तो ज्यादा बड़ी चीज ले जाओगे। तो इसका डेफिनेट और ये भी क्या है? डेफिनेट। और इसमें नॉट डेफिनेट। नॉट डेफिनेट। ये जितने बड़े बर्तन भर दोगे आप, थोड़ी सी गैस डाल दो पूरा कमरा भर देगी। तो इट इज नॉट डेफिनेट। सर IMP बाउंड्रीज इसकी कैसी होती है? वो बाउंड्री इसकी डेफिनेट वेल डिफाइंड। वेल तुमको मालूम होगा कि ये चेयर यहाँ खत्म हो रही, इसके आगे नहीं जाएगी, लेकिन गैस भर दोगे तो तुम्हें मालूम होगा यहीं तक गैस। नो सर। और आगे निकल जाएगी। और जबकि इसकी बाउंड्रीज कैसी होती है? नॉट नॉट डिफाइंड। इसकी बाउंड्रीज कैसी होगी? ये भी नॉट डिफाइंड ही होगी। चेक करके बताएं। इसकी बाउंड्री ये मतलब स्टेनलेस देख के बता दें। हाँ? स्टेनलेस स्टील का क्या कंपोजिशन है? स्टेनलेस स्टील इसका कंपोजिशन क्या होता है? जैसे अगर ब्राइट कंपोजिशन ऑफ ब्रास ब्रोंज अगर उसमें स्टेनलेस स्टील भी आ गया तो चलो ये भी नॉट डिफाइंड हो। नॉट डिफाइंड। बाउंड्री कोई ये जरूरी नहीं कि उसकी वही बाउंड्री हो। हाँ, वो वो तो तो पानी आगे तक नीचे का निकल ऊपर, जाती है। ऊपर का नीचे आता जाएगा। अच्छा एक और बात बताइए, हाँ। दैट इज फिलिंग द कंटेनर। कंटेनर। कौन कंटेनर को फिल कर सकता है? गैस लिक्विड और गैस। नहीं ये फिल नहीं कर सकती। अगर आधा ग्लास पानी है तो तुम कहो तो पूरा भर जाए तो भरेगा नहीं। सॉलिड और लिक्विड नहीं हो सकते, गैस कर सकते। और जबकि अच्छा लिक्विड तो सर कर भी सकती है ना। हम्म? लिक्विड तो कर भी सकते, ज़्यादा पानी डाल देता। फिलिंग द कंटेनर की प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें रखा जाए तो क्या ये फिल कर देगी? नहीं फिल कर। वैसे पूरा ऊपर तक भर देंगे तो हो जाएगा। ऊपर तक भरने से हो जाएगा, लेकिन जो गैस पार्टिकल हैं दे डिस्पर्स ऑल अराउंड, रैंडमली मूव एंड फिल द कितने भी बड़े कंटेनर। स्पेस में रख दो वो फिल हो जाती है। हाँ वही चीज रह जाए। और इसमें ग्लास में आधा ग्लास खाली रहता है, एम्प्टीनेस रहती है। चलो दैट इज अरेंजमेंट बताइए। ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स बोलो। अरेंजमेंट सॉलिड का ऑर्डर अरेंजमेंट, लिक्विड का लिक्विड का दैट इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और इसमें अंकित क्या है? Randomly move within their surface, not सब ब्रोनियन मोशन करते हैं। आहा no ordered ऑर्डर arrangement. अंशुमन इनमें डेंसिटी को तुम कैसे देखते हो? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता Solid में है, सबसे लिक्विड में ज़्यादा इंटरमीडिएट, गैस में सबसे डेंसिटी हाईएस्ट, हाईएस्ट हाईएस्ट, इंटरमीडिएट और लोवेस्ट। इंटरमीडिएट लोवेस्ट और लोवेस्ट। तेजस कंप्रेसिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? कंप्रेसिबिलिटी को सॉलिड में इनकम्प्रेसिबल और लिक्विड में लिक्विड में लिटिल इंटरमीडिएट वेरी लेस कंप्रेसिबल। 1 ml दबा है तो दबा है बस इसे। और जबकि गैस और में गैस तो हाईली कंप्रेसिबल हाईली कंप्रेसिबल। नाउ फ्लूइडिटी को आप कैसे देखते हो? फ्लूइडिटी सॉलिड फ्लो नहीं करती, डू नॉट लिक्विड Gas? और गैस दोनों फ्लो करती है। फ्लो रिजिडिटी को आप कैसे देखते हो? रिजिडिटी वेरी रिजिड तो सॉलिड में होगा, लिक्विड गैस में वेरी रिजिड कोई चीज नहीं नहीं। होता, बस रिजिड होता है। रिजिड तो सॉलिड और और सॉलिड में सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड में को लिक्विड गैस में नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि अगर उसमें प्रेशर फोर्स लगाया जाए उसका शेप ना चेंज हो, वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो ये रिजिड है, ये रिजिड ये नॉट नॉट रिजिड। रिजिड नॉट रिजिड और ये भी कैसा है? बहुत रिजिड।
Not rigid. नॉट रिजिड। जबकि फ्लूइडिटी Fluidity liquid और गैस में होती है। कैन नॉट फ्लो। Not Can flow. flow, can Can flow. ये फ्लूइड है, Fluid. ये फ्लो कर सकता है, और ये भी कैसा है? काइनेटिक एनर्जी को हेमंत आप कैसे देखते हैं? So gas is Kinetic energy. intermediate. So gas, so solid में lowest, liquid में intermediate, gas में highest. ये सही कह रहे हैं। हाँ गैस में हाईएस्ट लग रहा है। Now, देखो इस चीज को, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, तो इसमें गतिज ऊर्जा हाईएस्ट है, जबकि इसमें Intermediate. ये गलत दिख गया। अच्छा। सॉलिड है ना इधर, तो क्या वो हिल डुल सकते हैं? नहीं। और जबकि गैस गैस तो ज़्यादा। वेरी हाई इसमें हाई। हाईएस्ट। अच्छा ये बताओ, कंप्रेस कौन हो सकता है? Compress incompressible solid. Little, Very very less little compressible. वेरी Immediate. और गैस हाईली compressible. हाईली कंप्रेसिबल। चलो डिफ्यूजन, Cannot Cannot diffuse. diffuse. डिफ्यूज। Liquid. सर एक बार डिफ्यूजन बताना क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब है स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन इट्स ओन, उसे क्या कहेंगे? Diffusion. और ये कैन डिफ्यूज, Can diffuse. और ये फास्टली Fastly. Diffuse. डिफ्यूज। अगला क्वेश्चन, डिफाइन करना है कोई चीज। सर, किसे? आपने तो वो लिखे ही नहीं, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और दो चीज तो लिखी ही नहीं। IMPs बहुत मेन है। Intermolecular space. मॉलिकुलर IMPs. स्पेस, Solid में very small होता है. बहुत अच्छा। और इसमें Least. Intermediate. Intermediate. Highest. Highest. और हाईएस्ट। Yes. और जबकि इंटरमॉलिकुलर Attraction. Force of attraction. Interparticle Molecular attraction. अट्रैक्शन force of Highest, attraction. intermediate, lowest. सबसे ज्यादा इसी में होता है, Highest. जबकि यहाँ इंटरमीडिएट और यहाँ Intermediate है यहाँ. लोएस्ट। लोवेस्ट। अब देखो डिफाइन करना है, मेल्टिंग क्या होती है? When Melting. solid turns into liquid. यस, कन्वर्जन ऑफ Conversion of solid सॉलिड to liquid. इनटू लिक्विड। एग्जाम्पल है कि Ice आइस, से water. व्हेन हीटेड जरूर लिखे ना। When ऐसा heated. कब होगा? When जब heated. हीट किया जाए, तो यहाँ हीट का साइन बना देना और वाटर लिख देना, तो ये मेल्टिंग हो गई। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? Melting या फिर fusion. फ्यूजन भी कह सकते हैं Fusion. या गलन भी कह सकते हैं Fuse. ना। सही है। Fuse हो गई. मेल्टिंग तो तुम्हें पता चल गया। ये बताओ सर मेल्टिंग का भी अच्छा हीटिंग। वेपराइजेशन क्या होता है? Conversion of Conversion of liquid to gas. Liquid. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस क्या हो रहा है? Liquid to gas. व्हेन हीटेड। वाटर वर्ड कहीं नहीं लाना, Liquid. ये सभी मैटर के लिए, जितने भी सर, एलिमेंट्स पेट्रोल हैं भी सभी evaporate मेल्ट हो करता सकते है। हैं, सभी वेपराइज हो सकते हैं। चाहे जैसे पेट्रोल भी होता है इवेपोराइज. हो सकता है। सो इट इज व्हेन हीटेड। एग्जांपल है, वैसे मैं एग्जांपल में वाटर ले रहा हूँ, लेकिन इन जनरली ये ट्रू है।
तो वाटर से क्या बन जाएगा? वाटर से वाटर वेपर स्टीम बन जाएगा। स्टीम। ठीक है। वेपराइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? इवेपोरेशन और बॉइलिंग। लिखो इस चीज को। सरफेस वेपराइजेशन इज वेपराइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है इवेपोरेशन इवेपोरेशन। सरफेस और दूसरा क्या है? बॉइलिंग। बल्ब वेपराइजेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस 3 नंबर का आएगा। सर इवेपोरेशन से सरफेस वेपोराइजेशन आ सकता है इसी चैप्टर में ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेपोरेशन सरफेस वेपराइजेशन इज और बॉइलिंग बल्ब वेपराइजेशन। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सरफेस से पानी, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल वीकर होते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से थोड़े ही पार्टिकल अट्रैक्ट किए रहते हैं। तो सरफेस वेपर, और जो अंदर बैठा हुआ है उसको तो सब लोग घेरे हुए हैं, चारों तरफ से। तो इसलिए सरफेस वेपराइजेशन इज इवेपोरेशन। बल्क वेपराइजेशन बॉइलिंग। जबकि बल्क वेपराइजेशन अंदर से किसी को निकालोगे। बॉइलिंग का मतलब समझते हो? यस इवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। पूरा पानी वेपराइज हो रहा है, अंदर से बबूले उठ रहे हैं। और ये अगर आप पोछा लगा दो तो यहाँ बस ऊपर ऊपर से पानी उड़ेगा, या बकेट पानी रख दो ऊपर ऊपर। इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट। अच्छा, ये क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस अंडर बॉइलिंग पॉइंट। और जबकि बॉइलिंग कितने पर होती है? ये बॉइलिंग पॉइंट ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी वाटर की, उससे पहले बॉइलिंग नहीं होगी। सबका अलग अलग होता है। सबका अलग अलग होगा। 1450 डिग्री सेल्सियस आयरन का है। आयरन अगर पिघलाना चाहते हो तो 1450 है, और डायमंड करना चाहते हो तो 5000 डिग्री सेल्सियस। सर 1538 डिग्री सेल्सियस। चलो उधर देखो, वहां लिखा हुआ सब। सर 1500। सो इट टेक्स प्लेस, ये कितने पर होगा? थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लेना, 1430 होगा या 1470 होगा। सर 1538 है। 1538 है तो वही लिख देना, जो लिखा है बुक का वही लिखिएगा। सो इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और इसका काउंटर पार्ट यहाँ क्या लिखा जाएगा? इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। At room temperature. at any temperature below boiling point. At एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। सर ये भी तो लिख सकते हैं टाइम टेकिंग और वो फास्टर। बहुत अच्छा। सर below boiling point, it is slow and natural process. सर एक ये भी हो सकता है ना, क्या बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट वाला। हाँ, ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो कौन सा? वो कैसा प्रोसेस है? स्लो तो है ही है। Slow, पर पूरी रात natural। बाल्टी का पानी रख दो, बहुत थोड़ा सा ही इवेपोरेट होगा। कहीं पर भी जैसे अब देखो, ये स्लो प्रोसेस है जबकि ये फास्ट प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस है, वो ये आर्टिफिशियल है। इट इज स्लो प्रोसेस, प्रोसेस। इट इज इट इज फास्ट प्रोसेस, इट इज नेचुरल नेचुरल प्रोसेस। प्रोसेस, इट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्रोसेस। इट कॉजेस कूलिंग। कॉजेस कूलिंग। अगर पानी रात को रख दो, वो सुबह की बाल्टी का पानी बहुत ठंडा निकलेगा, क्योंकि वो जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो हीट कहाँ से ले रहे हैं? अंदर से, बल्ब से। हाथ में ही मैंने एसीटोन रख के दिखाया था आप लोगों को, कैसे ठंडा हो गया था। इट डज नॉट कॉज कूलिंग। अच्छा, इसका रेट किससे किससे इंक्रीज किया जा सकता है? इट्स रेट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन ठीक है, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड स्पीड, टेम्परेचर,
टेम्परेचर एंड सर इसको आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते, इट इज नॉट नेचुरल. आर्टिफिशियल थोड़ी बोलते हैं, मैन-मेड बोल सकते इट इज नॉट नेचुरल. हैं, आर्टिफिशियल मैन मेड भी बोल सकते हैं. आर्टिफिशियल तो वो जो है एनीथिंग विच इज आर्टिकुलेटेड, जो ह्यूमन करेगा वो आर्टिफिशियल है ना. अब अगला देखो, ये टेम्परेचर और चौथी चीज क्या है? सरफेस एरिया. इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज रेट ऑफ इवापोरेशन चेंजेस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऑन वेरियस फैक्टर्स. अलग अलग ही पूछा जाता है. इन दोनों में एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डज रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन various factors. So पहली चीज, if temperature increases, Evaporation. Rate of evaporation increases. तो rate of evaporation increases. अगर बहुत हीट हो तो सारा कपड़े का पानी उड़ जाएगा. और ये बताओ, इफ सरफेस एरिया तुमने कपड़े को फैला के डाल दिया तो फिर भी इंक्रीज तो रेट ऑफ इवापोरेशन का क्या होगा? इंक्रीजमेंट हो जाएगा उसमें. और अगर तुमने पंखा चला दिया घर में सर और जल्दी हो जाएगा. तो और थोड़ा सूख जाएगा. विंड स्पीड Wind speed increases. इंक्रीजेस Then rate तो भी बढ़ जाएगा. तो मतलब आपने लिखा बॉइलिंग में इट डज नॉट डिपेंड ऑन सच फैक्टर, हाँ. तो मतलब वो टेम्परेचर का भी तो होता है उसमें. बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर कम या ज्यादा करने पर वो डिपेंड नहीं करती है, बस वो हो गई. उसका रेट, इट्स रेट डिपेंड्स. या रेट है, नहीं वो बॉइलिंग डिपेंड्स ऑन. तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर बॉइलिंग होगी. रेट बढ़ जाएगा ना. वो आगे उतना उतना कोई अभी नहीं लिखेगा, आप ऐसे लिख देना, कुछ वो नहीं है. है बात तो सही आपकी. मान लो बहुत ज्यादा बड़े बर्तन में रख दिया आपने, अब बहुत आग निकल रही है तो बॉइलिंग ज्यादा होगी. हाउएवर उतने कॉन्टेस्ट के लिए उतना देखेगा कोई नहीं, आगे की क्लास में देख लेंगे. ठीक है कि नहीं? ऐसे लिखा जाता है तो मैंने भी लिख दिया. ठीक है. अच्छा, विंड स्पीड, इसके बाद ह्यूमिडिटी बताओ. अगर बहुत नमी है तो क्या इवेपोरेशन होगा? सर डिक्रीज हो जाएगा सर, स्लो हो जाएगा प्रोसेस. ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज जाएगा. देन evaporation का rate रेट ऑफ इवेपोरेशन of decreases. डिक्रीजेस. ठीक है. मेक अ diagram for interconversion of various states of matter. ये सबसे इजी. Interconversion of various states of, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस ही है. हाँ, तो पहले सॉलिड लेंगे, सॉलिड, फिर लिक्विड गैस. और गैस. सॉलिड से गैस बन जाए तो क्या कहोगे? सॉलिड सर सब्लिमेशन. सब्लिमेशन. और डिपोजिशन. 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 सॉलिड से लिक्विड बन जाए तो क्या कहोगे? मेल्टिंग. फ्रीजिंग, इसका उल्टा. और फ्रीजिंग. फ्रीजिंग का दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन है, जबकि मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन. फ्यूजन. सही है. इसका दूसरा नाम क्या याद रहेगा ना? ये फ्यूजन है और ये सॉलिडिफिकेशन. लिक्विड से गैस को क्या कहोगे? गैस. सर बॉइलिंग. Boil. वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन.
बताओ क्या बोल रहे हो? वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। वेपराइजेशन, और बोलो गैस कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, संघनन। कंडेंसेशन, आगे देखिए, राइट एनी 5 सब्सटेंस विच सप्लीमेंट्स। नेबेथलीन बॉल्स और क्या बोल कैफर, सर देखो इंसेंस स्टिक तो नहीं हाँ, होगा। फिर कैफर, सर कैफर, ऐसी कोई 5 चीज बताओ तो जिसका ऊर्ध्वपातन होता हो। और बताता हमेशा आयोडीन क्रिस्टल्स, आयोडीन क्रिस्टल्स। और बोलो, नेबेथलीन जो भी होता है वो बॉल्स नेफ्थलीन भी ठीक बोल रहे हो। और कैम्फर। कैम्फर कैम्फर। 3 तो हो गए यार। और दो कह रहे हैं। लिखो, राइट मैं 2 से ज्यादा नहीं बोला। एनी 5 सब्सटेंस। मान लो एमसीक्यू में आ जाए, पकड़ लेना। विच सप्लीमेंट्स, एमसीक्यू में आ सकता है। ओके सर। पहला अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है? ये रखा है, वहाँ पे दिखाया था, उड़ जाता है ये अमोनियम क्लोराइड। व्हाइट वाला, बस हाथ में रखे रखे उड़ जाएगा। सर नौसादर, नौसादर जानते हो? नाक पे लगा दो तो छींक आ जाती, किसी के मोती फंस जाती है नाक में तो दादी लोग लगाती है कि नहीं, मोती निकाला। सर वो किसी का कैसे जैसे कुछ लोग नाक में से खेल रहे हैं, होता कुछ लोग खेलते हैं ना कि नाक से मोती खेल रहे हैं, फंस गए। मोती नाक पे लगा लिया और नाक में घुस गई। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। ऐसा कौन करेगा? NH4Cl, इसको नौसादर कहते हैं, हर दुकान में मिलता है। नौसादर, दूसरी चीज कैम्फर, कपूर। कैफर, कपूर, तीसरी चीज ड्राई आई, जानते हो? Yes, sir. वैक्सीन के चारों ओर रहती है, बस उड़ जाती है, वो आपके बिस्किट को गीला नहीं करती कौन को। सर नेफ्थलीन बॉल्स। दैट इज सॉलिड CO2। बहुत अच्छा। सॉलिड सीएल, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, बहुत। और एक और चीज बताओ। सर आयोडीन आयोडीन। क्रिस्टल्स, बिल्कुल ठीक। सर लिक्विड वाला आयोडीन मुझे शायद लगता है। ठीक है, लिक्विड वाला आयोडीन लिक्विड नहीं, वो रखा है, हमें हाथ पे रखता था तो ब्राउन हो जाता था, याद है कि नहीं है? हाँ वो आपका हाथ कई बार तो ब्राउन हो गया था। ब्राउन ब्राउन हो जाता था, उड़ जाता था। तो मतलब वो लिक्विड वाला भी हो जाएगा ना? लिक्विड हो ही नहीं सकता, जो चीज सब्लिमेट होती है वो सॉलिड से वेपर बनती है, उसको वो लिक्विड में कैसे बदल जाएगी? नहीं, ये सभी चीज सॉलिड में होगी या वेपर में होगी। अब जरा दो और चीज देखो, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बुक में। so boiling point is the temperature The constant temperature। at atmospheric pressure, बिल्कुल सही। क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर एट, तुम्हारी बुक में 3 चीजों के बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं, वो तीनों मुझे बताना। Yes, sir. एट, So boiling is a melting point अच्छा है। हाँ वो दिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट, एट विच, ठीक है, बल्क वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस टेक्स प्लेस, या एनीथिंग बॉइल्स, एट विच I think a substance boils, जो भी substance boil करता है is called its boiling point, उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। सर सर हाँ, आपने कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट कांस्टेंट लिखो, वो नियत तापमान जिस पर कोई चीज वाष्पीकृत होती है वायुमंडलीय दाब पर, उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। That is, boiling point of water is 100 degree Celsius। अंकित मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दो। मेल्टिंग पॉइंट, The constant temperature at atmospheric pressure at which at a solid melt and convert into liquid. सही है, वाटर नहीं लिखना, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस ऐसे लिखना, क्योंकि इन जनरल ये बातें होती नहीं। तो द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक
atmospheric pressure at which solid melts into, किसमें मेल्ट कर जाए, liquid is called its melting point. किन्हीं 3 चीजों के मेल्टिंग पॉइंट बताओ अंकित. आइस का 0 डिग्री, देखो सारे न्यूक्लियर का 133 डिग्री, सर आयरन का 1538 डिग्री सेल्सियस 1538 ठीक है. लेकिन था आइस मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. यूरिया 133, 133 डिग्री सेल्सियस. आयरन 158, सर हाँ 158. हमारे सर तो बोलते हैं जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वो सेम ही होता है, सेंटीग्रेड और सेल्सियस दोनों ही सही है. सेम ही होता है उसका. 1528 है क्या? यस सर 38 38. What does it mean by sublimation and deposition? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड Direct इनटू conversion. लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सॉलिड से गैस हो रहा है, Solid. सॉलिड से गैस है, तुम सॉलिड से लिक्विड कर दिया. Direct conversion डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड solid to gas. Deposition डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड. गैस direct conversion of gas to. Why gases exert pressure on its containers? जो गैस होती है वो कंटेनर पर प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? सर उसका जो मोशन होता है उसकी वजह से होता है. देखो इस चीज को, ये Brownian 3 नंबर का आएगा, बहुत क्लियरली लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Why gases exert pressure on its container? कभी कभी साइकिल की ट्यूब फट जाती है, तो क्यों ऐसा होगा? सर जब उस पे ज़्यादा तो जो गैसियस पार्टिकल होते हैं they randomly move in all the direction and ब्रोनियन मोशन. they collide with each other and also with the walls of container. और जब उससे टकराएंगे, कोई चीज किसी से टकराएगी, इसी पे तुम टक्कर मारो बार बार, तो क्या होगा? टूट ही जाएगा. सो लिखो gaseous particles have negligible force of attraction between them. नेग्लिजिबल फोर्स, नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा होता है. नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them. These particles are fast moving. एंड कोलाइड विद फास्ट मूविंग चीज अगर कोई किसी चीज से कोलाइड करे तो क्या होगा? प्रेशर Randomly in various direction. Randomly का मतलब यदृच्छया, कहीं भी चला जाए. in various directions and collide with each other. कोलॉइड, संघट्ट करते हैं. कोलाइड और कोलॉइड. अलग हो गया. कोलाइड, ये गलत लिख दिया. कोलाइड ऐसे. Collide with ईच अदर हाँ। each other and also walls of The container. एंड वॉल कंटेनर. container. In this way, ये क्या करते हैं? दिस विल exert pressure It exert pressure it exert pressure on the pump on walls of container. Container.
एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट when acetone or petrol is put on our hand, why we feel cool? ड्यू टू वेपोरेशन. When acetone का मतलब है नेल पॉलिश रिमूवर या थिनर, जो तुम फ्लूइड है ना, फ्लूइड करेक्टर के लिए नहीं यूज करते थिनर, वही एसीटोन. When acetone or कैरेक्टर मैटर जो वाइटनर होता है सर वो petrol is put जो मिनी पॉलिश on palm, लिक्विड. हाथ पे रखो, we feel cool. हमको ठंडा लगता है. क्यों ऐसा होता है? No. Our palms are warmer. कैसी होंगी? गर्म होती है. The temperature. The तो temperature. when we put 37 डिग्री होता है. हाँ. When we put acetone या पेट्रोल on our hand we feel cool because on palm, on palm तो वो palm से क्या करते हैं? They get evaporated by taking the heat of our hand. अगर किसी चीज को इवेपोरेट होना है, फोर्स को ओवरकम करना, उन्हें हीट चाहिए. ठीक है? So we feel cool. उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट. हिडन हीट भी कहते हैं. Hidden heat. Then it extract heat. कौन सी heat? extract लेटेंट हीट बोलेंगे. लेटेंट वर्ड ना याद रहे तो हिडन हीट लिख देना. लेटेंट हीट तो होता है ना, जो मतलब सेम टेम्परेचर पे हाँ, और जो किसी चीज को कन्वर्जन करने के लिए जो वो हीट लेता है. लेटेंट हीट फ्रॉम आवर palm and get evaporated. अब evaporate हो जाएगा. So we feel, इसलिए हम क्या फील करते हैं? So we feel cool. इतना ही लिखिए.